जय 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 भीम। आने वाली पीढ़ी कटोरा भीख मांगेगी इनकी सरकार में। हमारे बाबा साहब हमारे भगवान है। अपने बाप से पूछेगा सुरग कहाँ पे है। अमित शाह पहले अपने बाप से सुरग है कहाँ पे। वो सम्मान था जो बोला था, वो सम्मान है, ऐसा सम्मान होता है। और उनसे पूछो उनका सुरग होगा ऊपर, हमारा सुरग यहाँ है। अब अमित शाह जी तुम भी सुरग में चले जाओ, क्योंकि तुम सुरग में। बाबा साहब हमारे सर का ताज है। हमारे बाबा साहब हमारे लिए हमारे भगवान है, हमारे देवता है। हमें अधिकार दिया है, पानी का हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। बीजेपी कुछ ना है हमारे आगे। हम चाहे तो बीजेपी को उखाड़ फेंक सकते हैं। अरे मोदी जैसे नेता को हम अपने पैरों में झुका देते हैं। मोदी हमारे आगे कुछ नहीं है। मेरिट नहीं है, ईवीएम है उनके पास। ईवीएम है उनके पास ईवीएम है, मेरिट नहीं है। भाजपा जितना दलित ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रही है ना, कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से नंद नगरी में जो बसपा ने आज एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है, किस प्रकार से बसपा के लोग यहाँ आए हुए हैं और जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि अंबेडकर अंबेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस बात को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। निकासा करो, गरीब पास का देश से निकासा करो। अमित शाह मुर्दाबाद, गरीब पार मुर्दाबाद। वो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। टकला या तो इतना नाम भगवान का लेता है तो उसके टकले सर पे बाल क्यों नहीं आए, ये बताओ आप। उसके सर पे बाल का नाम कह रहे हैं। भगवान किसी ने देखे हैं? मेरे बाप के बाप ने भीमराव अंबेडकर देखे हैं। हमारे बाबा साहब का नाम बिगाड़ा इन्होंने। जय 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 भीम। वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया है। विपक्षी पार्टियां जो है बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही हैं। हमने देखी है ये कैसी पार्टी है। स्कूल बच्चे यूँ कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी कटोरा भीख मांगेगी इनकी सरकार में। इन्होंने भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा नाम बदनाम करा है। इसे अमित शाह को यूँ तमीज नहीं। भगवान किसने देखे हैं यूँ बताओ। भगवान रोटी खा लेंगे तो मुझे बताओ। वो कह रहे हैं भगवान मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, मेरे भीमराव अंबेडकर मिलेंगे। भगवान तो बाबा साहब है, हमारे बाबा साहब हमारे भगवान है। और अगर सुरग कहीं है तो धरती पे है सुरग, ऊपर कोई सुरग नहीं है। जो सुरग है वो धरती पे है और हमारे बाबा साहब ने दिया है हमें सुरग। अच्छा, वो कह रहे हैं हम हमेशा जो है शोषितों वंचितों दलितों की आवाज उठाते हैं, हम कभी उनको अपमान कर ही नहीं सकते। क्या था जो बोला वो क्या था? वो अपमान नहीं था। क्या था वो? पूछो उनसे क्या था? अपमान नहीं था। विपक्षी पार्टियां बयान को तोड़ मरोड़ रही हैं। सुना है खुद फेस सामने तो सुना है। बसपा जो है बयान को तोड़ मरोड़ रही है, कांग्रेस तोड़ मरोड़ रही है। सीधा बोला है, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं है। अपमान कर रहे हैं और विपक्षी को बता रहे हैं अपने आप अपमान कर रहे हैं। अरे इनके भगवान इनके घर में है क्या? इन्होंने देखा भगवान को? भगवान कहते कितने हैं? कभी ये भी देखा है? कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये बात वो अपने लिए बोला है। अपने बाप से पूछेगा सुरग कहाँ पे है। अमित शाह पहले अपने बाप से सुरग है कहाँ पे। हमारे लिए तो यही सुरग है, यहीं पे सुरग है। जब से बाबा साहब ने संविधान बनाया है हमारे लिए सुरग मिल गया। इधर आइए, आप आइए। उनका कहना है कि हम जो है हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। हमने कभी उनका वो सम्मान था जो बोला था, वो सम्मान है। उनसे जाकर पूछो कैसा सम्मान है। ऐसा सम्मान होता है जब बार बार बोले तो सम्मान होता है। अम्बेडकर और उनसे पूछो उनका सुरग होगा ऊपर, हमारा सुरग यहाँ है। हम सुरग में हैं। अगर सुरग हमारे बाबा साहब ने दिया है हमें। कितने आपको स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है? हाँ, बुर्क बाबा साहब ने दिया है। क्या स्वर्ग दिया है? क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया पूछो। सब कुछ उन्होंने दिया है। उनकी बदौलत सड़क पे खड़े हैं, उनकी बदौलत कपड़े पहन रखे हैं, उनकी बदौलत बोल रहे हैं। क्या नहीं दिया उन्होंने हमें? सब कुछ उन्होंने दिया है हमें। बोलना से आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब का अपमान किया है इसलिए हम बाहर उतरे हैं। हमारे बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। वही हमारे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसी धरती पे स्वर्ग है। स्वर्ग नरक की खोज किसी ने नहीं करी, यहीं पे स्वर्ग है। बाबा स्वर्ग यही है। सब कुछ यही है। हमारे बाबा साहब आप लोगों ने फैशन बना लिया है। क्या फैशन बना लिया है? अम्बेडकर 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 क्या फैशन है बताओ? क्या फैशन है? क्या फैशन है? अमित शाह कह रहे हैं फैशन बना लिया अम्बेडकर अम्बेडकर नाम लेना। ये तो हमेशा की मानते नहीं है ना, वो भगवान को मानते हैं। उन्होंने भगवान देखे, उन्होंने अपने पुरखे और वहाँ पे स्वर्ग में भेज दिए ना। उन्होंने देखा कि हमारे पुरखे स्वर्ग में। अब अमित शाह जी
तुम भी सुरग में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें सुरग मिलेगा। हमारे बाबा साहब ने हमें वो सुरग दे दिया हमारे जन्म जन्मों में। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने फैशन क्यों बनाया है? कैसे बनाया? तो पूछो तो कैसे बनाया? क्या किया है हमने? जब भी मौका होता है बस नाम लेते हैं हम। बेइज्जती करवा ले, अपने बाबा साहब को बदनाम करवाए। क्या नहीं करते हैं? मनुवादी जब धोखा करते हैं पीछे से पीठ में वार करते हैं, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे वो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? हमसे पहले तो वही जाए ना भाई, हमसे पहले वही जाए स्वर्ग में। हम जाए या ना जाए, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? भजन करने बैठो सुबह शाम राम राम वो हम भजन करने वाले नहीं है, हम तो अधिकार छीनने वाले और लेने वाले। भजन करे अमित शाह जी, अमित शाह जी को भजन करने की जरूरत है, हमें नहीं। जो अधिकार आपको मिले बाबा साहब ने दिए। आज बाबा साहब हमारे लिए अधिकार नहीं लिखते तो हम यहाँ आपके मीडिया पे बोल नहीं होते, आपके चैनल पे बोलने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है। खड़े होने का भी बिल्कुल, जब संविधान नहीं बना था उससे पहले बताओ कौन सी महिलाएं घर से बाहर निकलती थी? गले में मटका, कमर में झाड़ू। आप लोग वही चाहते हो क्या? आज भी फिर से वही आ जाए? हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन कोई अपमान नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते उनके अपमान का। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपमान किया है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने फैशन बनाया है, आप लोगों ने जो है भगवान का नाम लेना छोड़ दिया है। इस बात को बनाया बाबा साहब हमारे सर का ताज है। बाबा साहब है, मोदी फैशन हो गया क्या? मोदी फैशन हो गया क्या? क्या हो गया फैशन? हमारे बाबा साहब हमारे लिए हमारे भगवान है, हमारे देवता है, हमें अधिकार दिया है। पानी का, हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। साहब ने दिया है। और क्या 2014 के बाद से सब कुछ मिल रहा है। क्या कौन कह रहा है? बीजेपी बीजेपी कुछ ना है हमारे आगे, कुछ भी नहीं है। हम चाहे तो बीजेपी को उखाड़ फेंक सकते हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है? अरे मोदी जैसे नेता को हम अपने पैरों में झुका देते हैं। और क्या? मोदी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने फैशन क्यों बनाया है, वो ये पूछ रहे हैं। फैशन क्यों बनाया? मतलब ये हर मोदी ये फैशन है उनका। घर घर मोदी हो गया, फैशन हो गया। बाबा साहब का नाम लेना तो फैशन हो गया। हमारी कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने भी तो नारे लगाए हर मोदी, घर घर मोदी। घर में मोदी है हर का भी हर भी मोदी अपना नाम दे दिया। भगवान का नाम उसने अपने आप को दे दिया। हमने बाबा साहब का नाम। आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उनका कहना है हमने कोई अपमान ही नहीं किया है। क्या अपमान नहीं किया? हमारे बाबा आज वो मोदी भी है तो बाबा साहब की बदौलत है। जब इलेक्शन आते हैं, जब बाबा साहब की फोटो लेकर के सबसे पहले वो आगे चलते हैं। उनके लिए जब बाबा साहब होते हैं और जब उनके बारे में उल्टा सीधा वो कह रहे हैं कि संविधान को माथे से लगाते हैं, कोई हमने अपमान किया नहीं। आप लोग जो उनको बदनाम कर रहे हैं। कौन सा बदनाम कर दिया? को जब उन्होंने अब शब्द बोले जब तो कहा जा रहा है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा उनके बारे में। आज जब उन्होंने अब शब्द बोले तभी तो उनके बारे में कहा जा रहा है। बाबा साहब की फोटो भी नहीं होती है। मनुवाद लेकिन जो दलित समाज के बीजेपी में कार्य करते हैं उनको ये शर्म नहीं आती कि हम ऐसी सीट पे सीट तो मांग रहे हैं, लेकिन एक बाबा साहब की फोटो। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? हम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। हर आदमी में भगवान है, किसमें भगवान नहीं है? बताओ मुझे, बताओ भगवान किसमें नहीं है? सब में भगवान है। आपने भगवान देखे क्या? हमारे बाबा आप बताइए मेरे लिए। हमको मान तो मोदी ने देख लिए होंगे। पहले भगवान को। बड़े आदमी है गृह मंत्री अमित शाह, उनकी बात सुनिए ना, मेरी बात छोड़िए। सर बताइए, देश भगवान से चलता है या संविधान से चलता है? देश के गृह मंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, वो कह रहे हैं तो कोई बात होगी ना। गृह मंत्री वाली तो एक भी बात नहीं है उनके अंदर। गृह मंत्री वाली तो बात करी नहीं। कौन सी गृह मंत्री वाली बात करी? गृह मंत्री वाली बात आज वो भी जो मनुवाद की लेडीज हैं, जितनी भी हैं, घर से निकलने का मान सम्मान जो दिया, उनको बोलने का अधिकार दिया है, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने किसी एक के लिए नहीं करा, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए करा। मुझे बता दो क्या बात दलितों के लिए ही किया है बाबा साहब ने? बाबा साहब ने सबके लिए। बाबा साहब ने सबके लिए किया। बीजेपी कह रही है कि हम बदनाम नहीं करते, हम उनका सम्मान करते हैं। विपक्षी पार्टियां जो है हमको बदनाम कर रही है कि हमने उनका अपमान किया है। विपक्षी पार्टियों को तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक मोहरा बनाया जा रहा है। जितना अपमान बीजेपी करती है, इतना अपमान किसी भी बीजेपी राष्ट्रपति बना रही है। रामनाथ कोविंद को बनाया, द्रौपदी मुर्मू को बनाया, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। कई सारी योजनाएं जो है दलितों के लिए, वंचितों के लिए ला रहे। तो उनका तो कहना है कि हम हमेशा बहुसंख्यक जनता के लिए साथ हैं। 140 करोड़ की जनता हमें प्यार करती है, उसमें तो सभी लोग हैं। ये तो राजनीति है, ये राजनीति की ही बदौलत। मुझे बता दो कौन सा प्रधानमंत्री दलित बना हो? प्रधानमंत्री दलित को एक बार मौका तो दो कम से कम।
कहाँ आगे आने देते हैं, किसको आगे आने देते हैं? बता दो। हमारे यहाँ से भी कौन सा नेता कोई सा भी गया हो आज तक प्रधानमंत्री बनने दिया उन्होंने? ऊंची ऊंची पोस्ट पे, हर पोस्ट पे यही लोग बैठे हैं। वहाँ कहता है ना, वो कहते तो हैं कि जो योग्यता नहीं है। हम जब भी पहुंचे अपने मेरिट है उनके पास। नहीं, गलत बात है। हम अपने बल हम अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर पहुंचे हैं। मेरिट नहीं है, ईवीएम है उनके पास। ईवीएम है उनके पास ईवीएम है, मेरिट नहीं है। अरे वो कह रहे हैं कि जो भी जहाँ है अपनी योग्यता से है, हमने किसी को रास्ता नहीं रोका है। योग्यता हमारी हमें तो वहाँ सामने आने ही नहीं देते। जहाँ भी देखते हैं एससी की वो फाइल वहीं की वहीं पीछे छोड़ देते हैं। वो वहाँ भी जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं कौन बैठे हैं? वहाँ भी वही लोग बैठे हैं। संविधान में आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, सब कुछ तो मिला हुआ है संविधान में। वो कह रहे हैं कितना अच्छा संविधान बना है, तो हम कहाँ रोक रहे हैं? बताइए कहाँ आरक्षण मिलता है? और 100 में से 100% नंबर दलित के होते हैं तो भी नहीं वो वहाँ तक पहुँच सकता। आरक्षण किसको मिला है? ये सिर्फ कहने की बात है। आरक्षण को तो बदनाम किया जा रहा है। हम अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई लिखाई से जहाँ भी पहुँचे, अपनी बदौलत पहुँचे हैं। हम किसी के आगे नहीं झुकते, बस ये हमारी गलती है। हम उनके आगे झुक जाएं, सब चीज में आगे लाएंगे। वो आपको झुकाना चाहते हैं? सब झुकाना चाहते हैं। बाबा साहब को नहीं झुका दिया। बाप के सामने देख लो, जो बोला बाबा साहब के लिए तो बोला। बाबा साहब ने किसी एक के लिए तो नहीं करा। बताओ, किसी एक के लिए, सबके लिए करा है, सबके लिए बोला है। किसी गरीब हो, अमीर हो, सबको। देखिए, बयान देने के बाद उन्होंने साफ जो है कहा कि हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है। हम बात से मुकर जाते हैं, हमेशा मुकरते हैं। हमेशा वो काम करके सारे 16 सेकंड की वो जो बयान है, और राज्यसभा की जो कैमरे के सामने बयान दिया जाता है, वो झूठ हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। भाजपा आपको नहीं लगता कि दलितों के लिए सबसे अच्छा काम करती है? भाजपा जितना दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रही है ना, कांग्रेस ने भी नहीं किया। अच्छा, उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया? नहीं किया। जितना अत्याचार बीजेपी ने 10 सालों में किया है ना, आदमी के वतन से पेट की रोटियां छीन ली उसने। सारे पीयूसी बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, लाल किला तक बेच दिया उसने। LIC में भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।